हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है? लुक द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमें कुछ एग्जाम्पल देखने रेशनल नंबर के जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और जहाँ पे p और q है वो इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या हो, 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर ना हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होना चाहिए। तो आप क्या गैस कर सकते हैं ऐसी कोई कि उसमें क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी या बताना है आपको। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, 33/8, 329/400 और 146/25। ये 2 एग्जाम्पल तो आपके बुक के ही मैंने अपने पास से लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारी प्रॉपर्टी ये सारे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू भी नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यूब में की फॉर्म में भी है और इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी है। तो हमें बताना है कि इसमें क्यू में कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है और सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर ले लेंगे। 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, ऐसे इसका ले लेंगे। $400 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ऐसे हम तो थर्ड का ले लेंगे 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो डिनोमिनेटर का हमने प्राइम फैक्टर किया है या तो उसमें क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहे हैं या 2 के साथ 5 भी आ रहे हैं और या तो 5 आ रहे हैं। किस शेप में आ रहे हैं, या तो 2 की शेप में आ रहे हैं, 2 की पावर की शेप में आ रहे हैं, या 5 की पावर की शेप में आ रहे हैं, या दोनों की शेप में आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है। द प्राइम factorization of q has only power of 2 or 5 और बोथ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब क्यू का जो फैक्टराइजेशन हमने किया है तो या तो वो सिर्फ 2 के फॉर्म में आ रहे हैं या 5 के फॉर्म में आ रहे हैं या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में। जैसे इसका क्या आया था 2 की पावर 3, इसका क्या आया था 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, इसका क्या आया था 5 की पावर 2। तो हमारा टर्मिनेट तभी होगा जब नीचे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या 2 और 5 दोनों की पावर में होगा, तभी वो पूरा टर्मिनेट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 7, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें यहाँ पर 3 नंबर बताने, 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो हम ऐसे 3 एग्जाम्पल, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जो ख़त्म भी ना हो
जो रिपीटिशन में भी ना, मतलब डेसिमल के बाद कोई ब्लॉक भी ना बने, उनका रिपीटिंग भी ना हो, मतलब कि आइडेंटिकल नहीं आए। तो ऐसा जैसे इसका हम लिखते चलिए 0.01, फिर 001, 0001 और ऐसे ही सो ऑन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बता देंगे, मान लो हमने बता दिया 0.11, 01120, 1130, ये हो गया। तीसरा बता देंगे हम 50, 550, 5550। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बस ये यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन में।